नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल काव्य हिंदी क्लासेज में। साथियों, कहते हैं कि सपनों को पाने के लिए यानी आपने जो भी सपना देखा है उसको पूरा करने के लिए, सपनों को पाने के लिए मेहनत और प्रयास आखिरी सांस तक कीजिए। यानी आपने जो सपना देख रखा है उनको प्राप्त करने के लिए आपने जो भी सपना देख रखा है, टीचर बनने का, एलडीसी बनने का, फौजी बनने का, सिपाही बनने का, तो उन्हें प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? आखिरी सांस तक या अंतिम छोर तक मेहनत करनी चाहिए। अगर मेहनत करोगे तो सफलता आपको अवश्य मिलेगी। तो साथियों, आइए चलते हम हिंदी के एक महत्वपूर्ण बिंदु की ओर। वो बिंदु क्या है? देखिए, हम बात करते हैं भाषा की। भाषा क्या है साथियों? भाषा है संस्कृत के भाष धातु से, संस्कृत के भाष धातु में आ प्रत्यय जोड़ने पर भाषा का क्या हुआ? निर्माण। भाषा का क्या हुआ? निर्माण हुआ। तो भाषा कहते किसी है? भाषा का एक अर्थ बोलना भी होता है, ठीक है ना? तो भाषा किसे कहते हैं? यानी मनुष्य के हृदय में जो विचार उत्पन्न होते हैं उन्हें प्रकट करना। यानी मनुष्य के हृदय में जो विचार उत्पन्न होते हैं उन्हें होठों के माध्यम से या जुबान पर प्रकट करना क्या कहलाता है? भाषा कहलाती है, ठीक है? तो भाषा की उत्पत्ति किससे हुई है? भाष धातु से। संस्कृत के भाष धातु में आ प्रत्यय जोड़ने पर किसका निर्माण हुआ है? भाषा का निर्माण होता है। और जिसका अर्थ क्या होता है? बोलना या बोली भी होती है, बोलना, ठीक है? और व्याकरण की बात की जाए तो व्याकरण की उत्पत्ति कैसे हुई है? वी धन आ धन कर धन न। तो वी धन आ धन कर धन न, क्या शब्द बना? व्याकरण बना। व्याकरण बना। तो व्याकरण का उत्पत्ति कैसे हुई? वी धन, वी और आ उपसर्ग, कर मूल धातु है और न क्या है? प्रत्यय। तो शब्द क्या बना? व्याकरण। आइए अब हम चलते हैं परीक्षा की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण टॉपिक की ओर। वो टॉपिक आज हम जानेंगे भाषा के आवश्यक तत्व। भाषा के आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं? यानी भाषा का निर्माण किस प्रकार हुआ है? तो आइए जानते हैं साथियों। सर्वप्रथम ध्वनि। यानी भाषा की सबसे छोटी इकाई बोले तो ध्वनि। ध्वनि के बाद में किसका निर्माण हुआ? वर्ण का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ? वर्ण का निर्माण हुआ। फिर वर्ण के बाद में किसका निर्माण हुआ? वर्ण के बाद में निर्माण हुआ अक्षर का, ठीक है? अक्षर के बाद में किसका निर्माण हुआ बताओ? अक्षर के बाद में शब्द का निर्माण हुआ। और शब्द के बाद में किसका निर्माण हुआ? पद का निर्माण हुआ। किसका हुआ? पद का निर्माण। और पद के बाद में वाक्य का निर्माण हुआ। वाक्य के बाद में भाषा। इस प्रकार क्या है?
सर्वप्रथम ध्वनि, ध्वनि के बाद में वर्ण, वर्ण के बाद में अक्षर, अक्षर का बाद में शब्द, शब्द के बाद में पद, पद के बाद में वाक्य, और वाक्य के बाद में किसका निर्माण हुआ? भाषा का निर्माण हुआ। तो साथियों, आज हम बात करेंगे ध्वनि के बारे में। ध्वनि, ध्वनि क्या है? ध्वनि धवन, धन, ई प्रत्यय से मिलकर के बना हुआ शब्द है। क्या बना? ध्वनि। क्या बना? ध्वनि। और ध्वनि का अर्थ क्या होता है? शाब्दिक अर्थ। ध्वनि का शाब्दिक अर्थ, ध्वनि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है साथियों? ध्वनि का शाब्दिक अर्थ होता है आवाज, कोलाहल और नाद। ये क्या है? ध्वनि का शाब्दिक अर्थ है। ध्वनि का शाब्दिक अर्थ क्या है? आवाज होता है, कोलाहल या नाद या गूंज जिसे हम कहते हैं, ये क्या है? शाब्दिक अर्थ है। अब देखो, ध्वनि का व्याकरणिक अर्थ क्या होता है, यानी व्याकरण में ध्वनि का अर्थ क्या होता है? व्याकरणिक अर्थ, व्याकरणिक अर्थ क्या होता है? सपोर्ट। व्याकरण की दृष्टि से ध्वनि का अर्थ क्या होता है? सपोर्ट होता है। क्या होता है? सपोर्ट। अब बात करेंगे ध्वनि के बारे में। ध्वनि महत्वपूर्ण बातें, ध्वनि के बारे में महत्वपूर्ण बातें देखो कौन कौन सी है। ध्वनि शब्द धवन और ई प्रत्यय से मिलकर के बना होता है। और ध्वनि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ध्वनि का शाब्दिक अर्थ होता है साथियों आवाज या कोलाहल या नाद। एक तो आवाज, कोलाहल या नाद। ध्वनि का व्याकरणिक अर्थ या व्याकरण की दृष्टि से बात की जाए, व्याकरण की दृष्टि से, व्याकरण की दृष्टि से बात की जाए तो ध्वनि का अर्थ क्या था? सपोर्ट। क्या है? सपोर्ट। तो साथियों, आगे पढ़ रहे हैं हम ध्वनि के बारे में महत्वपूर्ण बातें जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही क्या है? महत्वपूर्ण है। आप बीएसटीसी, पीटेट, रीट, सेकेंड ग्रेड सब में ये काम आने वाला महत्वपूर्ण बिंदु है, वह ध्वनि यानी भाषा के आवश्यक तत्व। तो ध्वनि क्या है? ध्वनि यानी ध्वनि क्या है? भाषा की लघुतम इकाई है। भाषा की क्या है? लघुतम इकाई है। कैसी इकाई है? मौखिक है या लिखित है? यानी भाषा की लघुतम इकाई तो है, कैसी इकाई है? लिखित में या मौखिक? तो इसका अर्थ होगा, इसका उत्तर होगा मौखिक। यानी भाषा की लघुतम मौखिक इकाई कौन सी है? ध्वनि है। क्या है? ध्वनि है। और क्या है ध्वनि के बारे में? भाषा की लघुतम सर्व इकाई यानी सुनने, जिसे सुना जा सके वो इकाई, सर्व इकाई कौन सी है? ध्वनि है। कौन सी है? ध्वनि। ध्वनि क्या है? भाषा की लघुतम सर्व इकाई क्या है? ध्वनि है। और क्या है?
ध्वनि का संबंध किससे है? मौखिक से है, न कि लिखित से। यानी ध्वनि का संबंध किससे है साथियों? मौखिक से है, ठीक है ना, न कि लिखित से। यानी लिखित से नहीं है इसका संबंध, तो किससे है? मौखिक से है। किससे? मौखिक से। और ध्वनि यानी काव्यशास्त्र की बात की जाए तो ध्वनि संप्रदाय था। ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? प्रवर्तक थे आचार्य आनंदवर्धन। आनंदवर्धन थे, क्या थे? ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक थे। ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे साथियों? ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक थे आचार्य आनंदवर्धन। और क्या विशेषता है ध्वनि की? और क्या है? जो व्याकरण है ना, व्याकरण क्या करता है? हमें ध्वनियों का सही ज्ञान करवाता है। यानी ध्वनियों का सही उच्चारण करने में किसका हाथ होता है, किसका सहयोग होता है? हमें कौन सिखाता है? वो सिखाता है व्याकरण। तो ध्वनि के बारे में आइए जानते हैं हम महत्वपूर्ण बात। तो ध्वनि क्या है? भाषा की क्या है? लघुत्तम इकाई है। कैसी इकाई है? मौखिक इकाई है, ठीक है। कोई भाषा की लघुत्तम सर्व इकाई कौन सी है साथियों? ध्वनि है। ध्वनि क्या है? सर्व इकाई है। ध्वनि का संबंध मौखिक से है, न कि लिखित से है। और ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? आचार्य आनंदवर्धन थे। और व्याकरणिक दृष्टि से ध्वनि शब्द का अर्थ क्या है? स्फोट, ठीक है ना। स्फोट यानी बोलना, स्फोट करना, स्फोट, ठीक है ना। तो ये थे साथियों ध्वनि के बारे में महत्वपूर्ण बातें। नेक्स्ट अगले वीडियो में हम करेंगे वर्ण के बारे में चर्चा, यानी वर्ण क्या है। तो आज के लिए बस इतना ही। जो साथी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो हमारे चैनल काव्य हिंदी क्लासेज को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।